और ये केवड़िया की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का मौका और शानदार तस्वीरें, गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीरें गुजरात के केवड़िया से आ रही हैं, जहां मार्चिंग दस्ते की अगुवाई कर रही एक महिला अधिकारी और उनके उद्घोष से पूरा इलाका इस वक्त गूंज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड की सलामी लेते हुए। अलग अलग टुकड़ियां इस मार्चिंग दस्ते में शामिल हैं, इस परेड में शामिल की गई हैं। इस भव्य परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं और परेड की सलामी ले रहे हैं। ये परेड केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ठीक सामने हो रही है। परेड में 16 राज्यों के पुलिस बल शामिल हैं, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी इसमें कदम ताल कर रहे हैं। परेड के दौरान राज्य की झांकियों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में सांस्कृतिक उत्सव और सुरक्षा बलों का अद्भुत तालमेल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें उनके कौशल, अनुशासन और वीरता की झलक आपको दिखाई देगी। केवड़िया में यह आयोजन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड की तर्ज पर किया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति के साथ गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना, सीएम रेखा गुप्ता ने भी सरदार पटेल को नमन किया। तो आज 150वीं जयंती देश मना रहा है सरदार पटेल की, और इस मौके पर प्रधानमंत्री केवड़िया में हैं। कल शाम को ही प्रधानमंत्री वहां के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जब उन्होंने एक डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का जारी किया था। सोलह राज्यों का पुलिस बल, इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां आप इन तस्वीरों में देखिए। पीछे एक विशालकाय प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। आजाद हिंदुस्तान जब टुकड़ों टुकड़ों में था, उसे एक सूत्र में पिरो करके हिंदुस्तान की शक्ल दी, भारत की शक्ल दी। और इसीलिए 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती को एकता दिवस का नाम दिया गया, और 31 अक्टूबर को हर साल एकता दिवस के तौर पर देश मनाता है। 2 किलोमीटर लंबी ये परेड होगी। 16 राज्यों का पुलिस बल इसमें हिस्सा लेगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी इसमें शामिल हैं। राज्यों का महिला पुलिस दस्ता भी इस मार्च में आज शामिल होगा। 562 रियासतों को, अलग अलग छोटी छोटी रियासतों को जोड़ करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान को एक किया, एक भारत की शक्ल दी, और उस एक भारत को अब श्रेष्ठ भारत की तरफ लेकर जाना हम सब की जिम्मेदारी है, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। यही प्रधानमंत्री कुछ देर पहले शपथ भी दिलवा रहे थे। और ये परेड की शुरुआत हो चुकी है। 16 राज्यों के पुलिस बल इस परेड में शामिल हैं। 2 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है, जहां पर ये परेड आज निकाली जा रही है। यह बहुत ही सुंदर संयोग है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती वर्ष तथा भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना भी 150वीं जयंती का मौका, और केवड़िया से ये केवड़िया में मार्चिंग दस्ते परेड करते हुए और प्रधानमंत्री परेड की सलामी लेते हुए, और ये सब कुछ सरदार पटेल की विशालकाय प्रतिमा, विशालकाय मूर्ति के ठीक सामने हो रहा है। बजाते हुए इस वातावरण को गुंजायमान करेंगे। अलग अलग राज्यों का पुलिस बल इस मार्चिंग दस्ते में शामिल है, इस परेड में शामिल है। 16 राज्यों के पुलिस बल की टीमें इस परेड में आज हिस्सा ले रही हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी इसमें शामिल होंगे। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर और ज्यादा अपडेट के साथ सीधे वहीं से जुड़ रहे हैं, केवड़िया से हमारे साथ। निर्णय, जरा तस्वीरों को और डिटेल एक्सप्लेन कीजिए, जो शानदार तस्वीरें इस वक्त वहां से आप भेज रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जितनी तस्वीरें शानदार हैं उतनी ही मैं आपको बता दूं कि एक ऐतिहासिक रचना भी हो रही है आज यहाँ केवड़िया की जो ये नगरी है, एकता नगर जिसका नाम अब रखा गया है सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद। वहाँ पे आप देखिए, इस वक्त एक ऐतिहासिक एकता दिवस परेड चल रही है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में की थी, और उसके बाद से ये एकता दिवस परेड यहाँ लगातार हो रही है। लेकिन इस बार 26 जनवरी की तर्ज पर जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस पे परेड होती है दिल्ली में कर्तव्य पथ पर,
ठीक उसी की तर्ज पर ये परेड जो है हो रही है। करीब 2 किलोमीटर लंबी इस परेड की शुरुआत अब हो चुकी है। आपने देखा होगा कि जो फ्लैग टीम थी उसके जाने के बाद अब परेड की शुरुआत हुई है और हेराल्डिंग टीम जो है वो सबसे पहले इस परेड की शुरुआत में आ गए और ये भी बड़ा ही यूनिक एक कंपोजिशन है जिसमें आप देखिए 100 कलाकार हैं जो अलग अलग हमारे ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र जो हैं अलग अलग राज्यों के उस पर वंदे मातरम की धुन बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक तरह से आप देखिए कि समन्वय है हमारी जो पूरी संस्कृति है देश की अलग अलग भागों की, उसका समन्वय यहाँ पर आप देखिए अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ आपको यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है हुसैन के वंदे मातरम की जो रचना हुई थी इस गीत की, इस राष्ट्रीय गीत की, उसके भी 150 वर्ष देश इस वक्त मना रहा है और ये एक गजब का सहयोग है जिसको यहाँ पर जो है इन कलाकारों द्वारा जो देश के अलग अलग भागों से आए हैं, इसमें आप देखिए तमाम राज्यों के जो वाद्य यंत्र हैं, तमाम रीजन्स के जो वाद्य यंत्र हैं, उसका जो है एक अद्भुत समन्वय करते हुए वंदे मातरम की धुन बजाते हुए इस परेड की जो है ये हेराल्डिंग टीम आगे बढ़ रही है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस परेड में जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं जिनको शौर्य चक्र मिला ऑपरेशन सिंदूर में अपनी वीरता के लिए, और हमारे जो सीआईएसएफ के जवान हैं उनको जो सम्मान मिला है, उनकी टीम, उनकी टुकड़ी जो है ऐसे 11 और 5 16 जो जवान हैं वो देखिए डेकोरेटेड जीप में आगे बढ़ेंगे और इसके बाद फिर जो कंटिंजेंट्स हैं वो आएंगे।